हेलो एवरीवन। आज हम लोग सब फाइलम यूरोकोडेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 2 का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को यूरोकोडेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड उसके क्लासिफिकेशंस को और उसके बाद हम लोग को हार्डमानिया के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है। तो चलिए आज हम लोग यूरोकोडेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। ये आप लोग को एक डायग्राम दिखाया गया है, जो कि हार्डमानिया का डायग्राम है। इसको आप लोग दिमाग में लेकर चलिएगा, जिसके हिसाब से हम लोग यूरोकोडेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके पोजीशन को देख लेते हैं कि यूरोकोडेट हमारा कहाँ पर है। देखिए, ये आप लोग को एक क्लासिफिकेशन दिखाया गया है फाइलम कोर्डेटा का। फाइलम कोर्डेटा में हमने आप लोग को सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा, सब फाइलम हेमिकोर्डेटा को बता दिया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के बारे में। इसमें आप देखिए फाइलम कोर्डेटा इसका है, उसके बाद ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप इसका एक्रिनिएटा है, जिसमें कि स्कल अब्सेंट होता है। उसके बाद इसको हम लोग सब फाइलम इसका क्या है, यूरोकोर्डेटा है, जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो चलिए हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। देखिए, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, आप लोग इसके नाम से ही देखिए, यूरो का मतलब होता है टेल एंड कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकोड। मतलब जो नोटोकोड इसमें प्रेजेंट है वह इस एनिमल के सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप इसके संरचना में देखिए, आपको इस संरचना में कहीं पर भी इसमें आप लोग को टेल देखने को मिल रहा है। आप लोग इसके एडल्ट की संरचना देख रहे हैं, जिसमें आप लोग को कहीं भी टेल देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इसके लार्वा स्टेज में आप लोग को टेल देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो यूरोकोडेट के एनिमल्स है उसके लार्वा स्टेज में आप लोग को टेल देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, यूरोकोडेट। मतलब यूरो का मतलब टेल एंड कोडेट का मतलब नोटोकोड। मतलब जो नोटोकोड होता है वह सिर्फ और सिर्फ इसके लार्वा स्टेज में देखने को मिलेगा। और इसको यूरोकोडेट को किस नाम से जानते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। इसको ट्यूनिकेटा के नाम से क्यों जानते हैं कि इसका जो कंप्लीट बॉडी आप लोग देखेंगे, ये इसका कंप्लीट बॉडी, तो इसके सारे बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, ट्यूनिसिन की एक कवरिंग होती है, इसलिए इसको हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ रहता है और इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये कोस्मोपोलिटन, एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सभी जगह मैराइन वाटर में रहने वाला है, तो मैराइन वाटर में सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, और ये फ्री स्विमिंग होता है और या फिर अटैच भी हो सकता है। मतलब ये फ्री स्विमिंग भी कर सकता है, अटैच भी रह सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो एडल्ट स्टेज है वो क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि आप लोग इसके संरचना में ये देख रहे हैं। ये इसका एडल्ट स्टेज है, जो कि आप देखिए ये मैराइन यानी वाटर में है, समुद्र की वाटर में। उसके बाद ही इसका एडल्ट स्टेज इस प्रकार से नीचे से क्या है, फिक्स है या सेडेंटरी एनिमल्स है। ठीक है, और इसका जो लार्वा होता है वह लार्वा फ्री स्विमिंग करता रहता है। ठीक है, इसका लार्वा फ्री स्विमिंग करता रहता है। उसके बाद देखेंगे इसमें जो एडल्ट होता है ये मोस्टली अनसेगमेंटेड होता है, इसका बॉडी अनसेगमेंटेड है। आप लोग स्ट्रक्चर में देखिए, उसके स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का सेगमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। यही आप आर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे प्रकार के सेगमेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका नोटोकॉर्ड फाउंड ओनली इन द टेल रीजन। ठीक है, नोटोकॉर्ड केवल व केवल किस रीजन में पाया जाएगा, टेल रीजन में पाया जाएगा, वो भी लार्वा स्टेज के, क्योंकि टेल इसके सिर्फ और सिर्फ लार्वा में पाया जा रहा है, तो उसी में क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, यूरोकोर्डेटा, जो कि हमने आप लोग को बताया, क्योंकि यूरो का मतलब होता है टेल एंड कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकोड। तो नोटोकोड ओनली टेल रीजन में पाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूरोकोर्डेटा रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बताया गया है कि दे हैव शेप ऑफ बैग। इसका जो शेप होता है वो बैग लाइक होता है, क्योंकि आप इसकी संरचना में भी देखे हैं ना कि ये देखिए इसकी संरचना में, ये देखिए इसका शेप अंदर से खाली खाली है, बैग लाइक संरचना है, इसका भी शेप कैसा है, बैग लाइक संरचना होता है। ठीक है, एंड सेडेंटरी है, सेडेंटरी का मतलब है किसी चीज से चिपका हुआ है नीचे से। ठीक है, तो सेडेंटरी होता है। एंड फिल्टर फीडिंग एनिमल्स होते हैं। फिल्टर फीडिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक स्थान पे चिपके हुए हैं और वाटर्स में जो भी चीजें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि इन्हें क्या खाना है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है तो इनके अंदर जो भी वाटर जाएगा उसमें से ये छोटे छोटे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो दे हैव अ नर्व कार्ड, इनके पास क्या होता है, नर्व कार्ड होता है। एंड नोटोकोड प्रेजेंट होता है एट द टेल ऑफ दियर लार्वा, इसके लार्वा में ही प्रेजेंट होता है। आप लोग को पता होगा, यदि आप कोर्डेट के कैरेक्टर को देखे होंगे तो वैसे एनिमल्स जिसमें कि क्या, जिसमें नोटोकोड
एंड उसके बाद नर्व कार्ड एंड उसके बाद क्या फेरेंजियल गिल्सलिट्स, ये तीनों जिसमें प्रेजेंट होते हैं वे किस में रखे गए हैं, आप लोग के कोडेट के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो नर्व कार्ड एंड नोटोकॉर्ड ये दोनों किस में पाए जाएंगे, नर्व कार्ड एंड नोटोकॉर्ड आप लोग को देखने को मिलेंगे इसके लार्वा स्टेज में। ठीक है, एंड जो फेरेंजियल गिल्सलिट्स है केवल यही स्टेज आप लोग को देखने को मिलेगा एडल्ट स्टेज में। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्योंकि लार्वा से एडल्ट बनता है तो लार्वा इसका बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है एडल्ट की अपेक्षा। ऐसे आप देखेंगे तो एक ह्यूमंस में क्या होता है कि ह्यूमंस में बच्चे कम विकसित होते हैं एडल्ट की अपेक्षा, पर इसमें क्या होता है कि इसका जो लार्वा होता है एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होता है। तो इसमें जो नर्व कार्ड होता है एंड जो नोटोकॉर्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज में ही देखने को मिलेगा। और इसमें क्या देखेंगे आप कि फेरेंजियल गिल्सलिट्स आप लोग को केवल व केवल एडल्ट स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, और बोथ द नर्व कार्ड, दोनों जो नर्व कार्ड एंड नोटोकॉर्ड हैं ये दोनों क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जब होता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जाइगोट से जब हमारा लार्वा बनता है तो इस लार्वा में होता है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद हमारा एडल्ट बनता है। तो जब लार्वा से एडल्ट बन रहा है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। इस मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या नर्व कार्ड और नोटोकॉर्ड ये दोनों क्या हो रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, एडल्ट में आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि लार्वा हमारा अधिक विकसित है और यही हमारा मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या हो जा रहा है, एडल्ट हमारा कम विकसित हो जा रहा है। तो ये हमारा जिस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप का होता है, प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव भी क्या होता है, रिडक्शन होने लगता है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स इसमें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं पर आपका एडल्ट बन रहा है तो वे कैरेक्टर्स आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है कि एडल्ट स्टेज कंटेन ओनली फेरेंजियल गिल्सलिट्स, जो कि हमने आप लोग को बताया कि इसमें केवल व केवल फेरेंजियल गिल्सलिट्स देखने को मिलेगा, जो कि कैरेक्टर्स है किसका, कोडेटा का। कोडेटा का कैरेक्टर्स क्या क्या बताए हमने कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होना चाहिए और उसके बाद नर्व कार्ड प्रेजेंस होना चाहिए एंड उसके बाद क्या प्रेजेंस होना चाहिए, फेरेंजियल गिल्सलिट्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नर्व कार्ड एंड नोटोकॉर्ड ये दोनों किस में प्रेजेंट है, केवल व केवल लार्वा में प्रेजेंट है। फेरेंजियल गिल्सलिट्स ही केवल किस में देखने को मिल रहे हैं, हमारे एडल्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल दिया गया है, कैसा कंप्लीट होगा, इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इसका मतलब मुख से लेकर के एनस तक इसका एलिमेंट्री कैनाल फैला हुआ है। उसके बाद फेरिंग्स देखेंगे तो फेरिंग्स में इसका क्या क्या है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो फेरिंग्स देखने को मिलेगा जिसको ब्रैंकियल सेक भी कहते हैं। और उसके बाद ये फेरिंग्स कैसा होता है, लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा और विथ इंडोस्टाइल भी इसमें देखने को मिलेगा। इंडोस्टाइल जैसे कि आप लोग में क्या थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है ना, उसी प्रकार से इंडोस्टाइल होता है, जो कि क्या करता है कि वाटर जो है, वाटर के अंदर जो भी सोडियम्स हैं, क्योंकि ये मैराइन वाटर में रहता है तो जो भी इसमें सोडियम्स होते हैं उसको ये क्या करता है कि अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का थायराइड ग्लैंड होता है उसी प्रकार से ये भी उसमें काम करता है। ठीक है, इसके मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें 2 सेवरल पेयर ऑफ गिल्सलिट्स भी देखने को मिलेंगे। गिल्सलिट्स किस में होते हैं, रेस्पायरेशंस में इसमें हेल्प करेंगे, आप लोग को पता होगा, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे दे आर सिलियरी फीडर, ये सिलियरी फीडर्स होते हैं, मतलब हमने आप लोग को बताया कि ये क्या करते हैं, छांटते हैं कि इनको क्या खाना है। ये छोटे छोटे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको खाने का काम करते हैं। ये आप लोग को संरचना दिखाया गया है एलिमेंट्री कैनाल्स का। देखें यहाँ पे इसमें गोनिड्स है रिप्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका इंटेस्टाइन है एंड इसका ब्रैंकियल सिफोन है। इसमें 2 टाइप्स के पोर्स देखने को, ओपनिंग देखने को मिलेगी ऊपर के साइड, जहाँ की एक है ब्रैंकियल एपरेचर्स एंड सेकेंड है हमारा एट्रियम एपरेचर्स। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए, हम इसके नेक्स्ट में बात करते हैं रिप्रोडक्शंस के बारे में इसकी। तो इसका रिप्रोडक्शंस कैसा होता है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि बाई बडिंग के द्वारा होता है एंड वो टेस्टिस के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे, आप लोग इसमें ये देखेंगे तो ये कैसा एनिमल्स होता है ना, तो इसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये कैसा एनिमल्स है, बाईसेक्सुअल एनिमल्स होता है, मेल
फीमेल इसमें दोनों एक ही बॉडी में आप लोग को देखने को मिलेंगे, फिर भी इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि फीमेल जो होती है, इसमें फीमेल का जो ओवरी होता है पहले डेवलपमेंट होता है और जो मेल का टेस्टिस होता है वो बाद में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होगा मतलब वाटर में ही फर्टिलाइजेशन इनका होता है, फिर भी वो कैसा होता है, क्रॉस होता है, क्योंकि ओवरी पहले डेवलपमेंट हो जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसा है, तो डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू अ फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा। लार्वा इसका का नाम है टेडपोल लार्वा, और इसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है। हमने आप लोग को बताया इसका लार्वा फ्री स्विम करता रहता है, लेकिन एडल्ट इसका क्या रहता है, सेडेंटरी रहता है, ठीक है, मतलब एक किसी भी स्थान पे फिक्स रहता है। रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन थ्रू टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है ट्यूनिसिन, या फिर ट्यूनिसिन की जो कवरिंग होती है इसके बॉडी पे, हमने आप लोग को बताया, तो वही होता है, उसी को टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। एंड गिस्लिट्स के द्वारा होता है, उस कवरिंग के द्वारा भी, ट्यूनिसिन की कवरिंग के द्वारा भी हो जाता है इसका रेस्पायरेशन, और गिस्लिट्स तो रेस्पायरेशन में पाया ही जाता है। गिस्लिट्स कॉर्डेट का कैरेक्टर है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यदि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का होता है, जबकि आप लोग को पता होगा कि पूरे कॉर्डेट में जितने भी आप कॉर्डेट को देखे थे क्लासिफिकेशन, उसमें जितने भी कॉर्डेट के एनिमल्स आते हैं उसमें सभी में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप का मतलब कि क्या होता है कि जो ब्लड होती है वे नसों में बहती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इसी प्रकार बिना नशे के ही ऐसे ही जो ब्लड है बहता रहता है, तो इसमें ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में। जबकि इसको कॉर्डेट में इसको क्यों रखा गया, क्योंकि आप लोग को पता होगा इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, इसके लार्वा में पाया जा रहा है नोटोकॉर्ड, नर्व कार्ड, एंड इसके एडल्ट में पाया जा रहा है गिस्लिट्स। वो भी नोटोकॉर्ड एंड नर्व कार्ड इसके पूरे बॉडी में भी नहीं पाया जा रहा है, केवल और केवल इसके लार्वा के टेल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो एक्सक्रीशन होता है न्यूरल ग्लैंड के द्वारा, पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा, एंड नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका बॉडी कैसा है, तो एसिमेट्रिकल बॉडी है, मतलब बॉडी को आप यदि दो बराबर पार्ट में बांट रहे हैं तो वो नहीं बटता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ शॉर्ट नोट आप लोग के दिया गया है, जिससे कि आप जितने भी पढ़े आप लोग को अच्छे से याद हो सके। तो इसमें आप हैबिटेट पहले देख लीजिए। तो इसमें हमने आप लोग को बताया कि कैसा एनिमल्स होता है, मैराइन एनिमल्स होते हैं। इसका जो होता है कि लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, और इसका एडल्ट स्टेज कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसके बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसा होता है, एसिमेट्रिकल बॉडी होता है, हमने आप लोग को बताया। अनसेगमेंटेड इसका बॉडी होता है, और इसमें जो बैग लाइक इसका क्या होता है, बॉडी की संरचना होती है। और इसमें क्या होता है कि जो टेल पाया जाता है वनली किस स्टेज में, लार्वा स्टेज में पाई जाती है। और इसी लार्वा स्टेज में क्या आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके टेल में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा एंड नर्व कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर चारों तरफ से कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिसिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका ओपन टाइप होता है, जबकि कोर्डेटा में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन सब फाइलम यूरोकोर्डेटा जो होता है उसमें क्या होता है, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से लेकर के एनस तक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम फैला हुआ होता है। सिलेरी फीडिंग होता है, मतलब अपने भोजन को ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि क्या खाना है इसको। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, कहाँ से ये वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, तो इसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, न्यूरल ग्लैंड्स होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होते हैं, इसके द्वारा ये जो होती है एक्सक्रीशन करते हैं। उसके आप देखिए, उसके बाद रिप्रोडक्शंस की बात करें तो रिप्रोडक्शंस में आप देखिए बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब हमने आप लोग को बताया कि इसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वे किस में होते हैं, एक ही बॉडी में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन हमने बताया कि इसमें कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही बॉडी में मेल फीमेल होने के बाद भी पहले ओवरी विकसित हो जा रहा है। जब उसको स्पर्म की ज़रूरत है तो उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्पर्म में टेस्टिस तो अभी विकसित ही नहीं है कि स्पर्म बना कर दे। इसीलिए इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें एक्सटर्नल वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यही बॉडी के अंदर होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वा स्टेज का पाया जाना। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है, तो डायरेक्ट होता है। जाइगोट से पहले लार्वा फिर एडल्ट बनता है, तो यह हमारा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है।
उसके बाद इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें कि हमारा सब फाइलम यूरोकोडेटा को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, तो इसे 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। और ये कौन कौन से क्लास है, तो इसमें आप देखेंगे तो क्लास लार्वेसी, क्लास एसिडिएसी एंड क्लास थैलेसी। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्लास आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें से हम लोग को जो एसिडिएसी क्लास होता है इसके अंतर्गत हर्डमानिया आता है, जिसको कि हम लोगों को स्टडी करना है, इसके कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर्स, इसके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सभी चीज़ों के बारे में। तो इसे हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद इसमें आप कैरेक्टर्स के बारे में देख लें, लार्वेसी में देख लें। तो लार्वेसी के अंतर्गत जो भी एनिमल्स रखे गए हैं वे कैसे होते हैं, सोलिटरी एनिमल्स होते हैं, मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसके एडल्ट टेल की बात करें तो इसमें एडल्ट में भी टेल प्रेजेंट होता है और उसमें नोटोकॉर्ड के साथ होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इसमें देखेंगे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें आप लार्वा स्टेज देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में जाइगोट से डायरेक्ट हमारा एडल्ट बन जाता है, तो उसमें लार्वा स्टेज नहीं आता है। ठीक है, एसिडिएसी की बात करें तो एसिडिएसी में आप देखेंगे तो ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, जो भी एनिमल्स इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें आप कैरेक्टर्स इसके जो है, इसमें हर्डमानिया को आप देख करके आप इसके कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, जैसे कि हर्डमानिया कैसा है, मैराइन है। हर्डमानिया सोलिटरी भी रहता है, कॉलोनियल भी रह सकता है। उसके बाद देखेंगे इसमें टेल क्या है, अब्सेंट है। आपको पता होगा केवल व केवल लार्वा में टेल प्रेजेंट है, एडल्ट में इसके टेल अब्सेंट होता है। और टेस्ट जो होता है, टेस्ट मतलब इसकी जो कवरिंग होती है वह ट्यूनिसिन की बनी हुई होती है। डेवलपमेंट इसका कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको 2 ग्रुप में देखिए डिवाइड किया गया है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए तीसरा क्लास हमारा जो है थैलेसी क्लास के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वे फ्री स्विमिंग होते हैं और सोलिटरी होते हैं, मतलब अकेले या फिर कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं। और इनका बॉडी देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। ठीक है, ये देखने में कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने आप लोग को क्या क्या समझाया है। एक बार आप लोग को अच्छे से बता देते हैं फिर से। देखिए, हमने आप लोग को इसके बारे में बता दिया कि इसके आप देखेंगे तो इसमें 2 टाइप्स का आप लोग को ओपनिंग या फिर एपरेचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें एक होता है ब्रैंकियल एपरेचर्स एंड सेकंड होता है एट्रियम एपरेचर्स देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बैग लाइक संरचना आप लोग को देखने को मिल रही होगी। इसके बॉडी की संरचना, इसके पूरे बॉडी पे क्या पाया जाता है, एक कवरिंग यानी टेस्ट पाया जाता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, ट्यूनिसिन की बना हुआ होता है। इसलिए सब फाइलम यूरोकोडेटा को सब फाइलम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्यूनिसिन की कवरिंग पाई जाती है और ये ट्यूनिसिन जो होता है ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये मैराइन एनिमल होते हैं, समुद्र में रहते हैं। इसमें जो होता है एक साइड इसका क्या होता है, फ्री होता है, क्योंकि ऊपर का साइड किसी चीज़ से फिक्स नहीं है तो ये फ्री है। और नीचे का साइड क्या होता है, ये इसका एक साइड सेडेंटरी होता है। ठीक है, मतलब फिक्स होता है। इसका लार्वा स्टेज देखेंगे तो लार्वा इस पानी में फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन एडल्ट स्टेज हमारा इसका सेडेंटरी होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।